फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म गुड इवनिंग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो अभी सेशन हम कुछ देर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपना डायरी और पेन जरूर लेके आना, क्योंकि देखो आप ये तो नहीं चाहते ना कि आप अपना फ्यूचर हवाईबाजी में सुन सुन के बस कर लो, है ना। देखो आप यहाँ पे आए हो, अपना फ्यूचर लेके आए हो, अपने लिए एक उम्मीद बना के आए हो, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है यार, हम भी चाहते हैं कि यार आपको यहाँ पर अच्छे से आगे बढ़ाए, अच्छे से ट्रेन करें। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज अब अपना डायरी और पेन जरूर लेके आना, ठीक है। अब यहाँ से हम अभी इतना जो है मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म ग्रीटिंग्स, दिस साइड सिद्धार्थ बजाज। मेरा नाम सिद्धार्थ बजाज है और मैं इस फॉरएवर की इंडस्ट्री में 2 साल मुझे हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज अ रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर में वर्क करता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे देखो इस इंडस्ट्री में कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको काम को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, देखो ऑनलाइन की इंडस्ट्री में ना कंपनी गलत नहीं होती, लोग गलत आपको मिलते हैं। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। बुरी कंपनी नहीं होती, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी यहाँ पे ऑनलाइन में हो, आपके साथ कोई स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, चीट ना हो। तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई कंपनी का क्या है प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, हर एक चीज। तो आज देखो आज हम बेसिकली बात करने वाले कंपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। डायरी ऑफ पेन आई होप आपने लेके आ गए होंगे, नहीं लेके आओ तो प्लीज कृपया करके लेके आ जाना डायरी ऑफ पेन। और जो मैं आपको बताऊं उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे फॉरएवर के कंपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। बेसिकली P1 है क्या, ठीक है। जैसे मेरा नाम है सिद्धार्थ बजाज, ठीक है। रहने वाला कहाँ का, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ग्रेजुएशन डन, मास्टर्स डन, एज 26। तो ये मेरे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। लेकिन उसी तरह हर एक एक कंपनी का भी होता है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो FLP इसका मतलब क्या है? FLP का मतलब होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एक ऐसे प्लेस जहां पे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल, एक मिडिल क्लास पर्सन अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहां से वो रिजल्ट अचीव करे, वो है FLP, ठीक है। और ये चीज मैं हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अचीव किया है और भी बहुत सारे पर्सन है जो मेरे साथ कनेक्टेड और यहाँ पे आगे बढ़े तो वो भी अचीव कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है यार, लोगों का यहाँ पे ग्रोथ तो होता है, लेकिन वो ग्रोथ को समझने से, जानने से पहले आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द एलोवेरा कंपनी, अ प्लेस वेयर यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इंसान हो ना, अगर आप इंसान हो तो आपके भी ड्रीम्स होंगे कि यार सर मैं ना अपने लाइफ में कुछ करूँ, कुछ आगे बढ़ूं, ठीक है। अपने लाइफ में ना अपने एक अच्छे घर खरीदूं, ठीक है। अपने खुद की एक गाड़ी लूं, ठीक है। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूं, अपने मम्मी पापा को अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करूं। होंगे ना, मेहनत किया है ना उसके लिए, 12 साल आपने पढ़ाई किया, 3 साल ग्रेजुएशन किया, 2 साल मास्टर्स किया, उसके बाद में जाके आपको पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे देखा मानिक सर, कितना एज है, 21। एट द एज ऑफ 21 अगर वो बंदा यहाँ पे 4 साल अपना जिंदगी देके अगर अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, तो आप में क्या कमी है? वही हाथ, वही पैर, वही सर, वही 2 कान, वही 2 नाक, वही 2 आंख, सब कुछ है। बस एक चीज का कमी है, वो है नॉलेज। यहाँ पे आपको वो चीज प्रोवाइड किया जाएगा, एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट मेंटोर, एक राइट गाइडेंस अगर देने वाला बंदा मिल जाए ना, तो बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग के। पर शर्त है कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है और सीखना है, ठीक है। तो मार्क माय वर्ड, गलती से भी इसको हल्के मत लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अ प्लेस वेयर यू कैन अचीव योर ड्रीम्स इज कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, द एलोवेरा कंपनी। इसका दूसरा नाम भी है द एलोवेरा कंपनी, ठीक है। गूगल सर्च करके देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं खुद यहाँ पे गूगल सर्च करके आपको बताया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे हवा हवा में बात कर रहा हूँ, आप खुद भी गूगल सर्च करो, विकीपीडिया सर्च कर लो यार। यूट्यूब में सर्च करने में इसलिए नहीं बोलता हूँ ज्यादातर लोगों को, क्योंकि देखो यूट्यूब में आपको बहुत सारे लोग बुरा भी बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब का तो मैं जल्दी प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ गूगल का मैं जरूर प्रीफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि गूगल ना पैसे दे के सुन सकता है ना कोई और चीज से। अगर पैसे दे के सुनता होता तो आज में जहाँ तक लग रहा है बहुत सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स अपने आप को टॉप में, नंबर 1 में रखते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस है, जिसको हम बोलते हैं हेडक्वार्टर, वो कहाँ है। इस कंपनी का जो मेन जो हेड ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वो है आपका स्कॉट्सडेल, एरिजोना, यूएसए में। ठीक है। और कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? 13 मई 1978 को। ठीक है। अब तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये कंपनी को बनाया किसने फिर। ये आपको नीचे में एक एजेड से एक अंकल दिख रहे हैं, ओजी ओल्ड गाय दिख रही है, ये पर्सन। ये कौन है बेसिकली? ये है फाउंडर। फाउंडर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कोई कंपनी को बनाता है। ठीक है। तो फाउंडर का नाम क्या है? लेट मिस्टर रेक्स मॉर्गन। लेट मिस्टर रेक्स मॉर्गन। अब देखो इनके नाम का ये क्या लग चुका है? लेट, यानी अब वो नहीं रहे हमारे साथ। तब कौन देख रहे इस कंपनी को? उनके बेटे, सन, मिस्टर ग्रेग मॉर्गन। ठीक है। तो अभी के प्रेजेंट करंट सीईओ का नाम क्या है? मिस्टर ग्रेग मॉर्गन। ओके। ओके। सो अब यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में चल रहा होगी, सर आप हो कौन, ये कंपनी में ये जो लोग हैं ये कौन है। ठीक है। ये बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड ब्यूटी प्रोडक्ट। ठीक है। एंड along with that we are also the world's largest producer and distributor of beauty and nutritional and beehive। ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट एंड एलोवेरा के तो ऊपर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल एंड बी हाइव के भी ऊपर हम डील करते हैं। अभी दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर अभी तो आप लोगों ने मतलब कि बोला कि यहाँ पे सामान नहीं बेचना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, तो सर ये एलोवेरा का प्रोडक्ट, ये ब्यूटी प्रोडक्ट, ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, ये हनी प्रोडक्ट जो बी हाईवे, ये सब क्यों बता रहे हो? भाई साहब एक बात बताना, रतन टाटा के घर में आके नमक बेचा? नहीं ना। देखो यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहे हो सामान बेचना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एक 12 डिजिट की ना एक आईडी बनी होगी। उसको हम बोलते हैं FBO आईडी। FBO आईडी का फुल फॉर्म पता है? फॉरएवर बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर मतलब समझ रहे हो? आप बापू हो, आपका बिजनेस है। अभी बिजनेसमैन को यही नहीं पता कि भाई मैं क्या क्या चीजों के ऊपर डील करता, तो क्या का बिजनेसमैन है आपको? समझ आया? आपको यहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं करने, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन कौन प्रोडक्ट्स में डील करती है सबसे ज्यादा। ठीक है। इसलिए आपको ये सब चीज जानना जरूरी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंपनी बना कब? 13 मई 1978 को। अभी तक कितने देशों में रन कर रहे हैं? 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रहे हैं। और अगर बात किया जाए एनुअल सेल्स, या तो हम एनुअल सेल्स बोलते हैं या तो टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है। तो कितना है? 35,000 करोड़ ऑन एन एवरेज। हर साल सालाने बेसिस में 35,000 करोड़ ऑन एन एवरेज तो आ ही जाता है कंपनी का। ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सर चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके एलोवेरा में और हमारे घर के एलोवेरा में क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द डिफरेंस? ये भी एलोवेरा के ऊपर वर्क कर रहा है, हम भी एलोवेरा अपने घर में उगा रहे हैं, क्या डिफरेंस है भाई? बता रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, चलो एग्जांपल मेरे को ना डेमो देख के समझाने में बड़ा मजा आता है। मान लो मैं आपके साथ कहीं बाहर घूमने गया। ठीक है। कहीं बाहर मैं आपके साथ घूमने गया और मैं आपको बोला हूँ कि यार चलो आपको पानी का प्यास लगा, आपने मेरे को बोला कि यार ब्रदर मेरे को थोड़ा सा पानी का प्यास लगा। मैंने बोला चलो ठीक है मैं आपको पानी तो दे दूंगा, बट 1 मिनट रुकना पड़ेगा। मैंने इसका ढक्कन ओपन किया पानी का, मैंने इसको रोड के बीच में 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया। कितने मिनट के लिए? ज्यादा नहीं रखा, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैंने रोड के बीच में जाके रख दिया है। रोड के बीचों बीच में 15 मिनट बाद में वापस आया और मैं बोला कि भाई इसमें से पानी पियो। आप पियोगे? सच्चे दिल से, दिल के ऊपर हाथ रखे हो तो पियोगे क्या? नहीं पियोगे ना। क्यों? सर पॉल्यूशन गया, धूल मिट्टी की। अब मेरे भाई एक बात बताना, पुचका खाते हो? पुचका है, गोलगप्पा है, पानी पूरी है, गुपचुप भी कोई भी बोलते हैं, है ना? खाते हो? है ना? वहां पे वो जो मटका इतना बड़ा जो मुंह फाड़ के बैठे रहते हैं, वो छोड़ो, चाउमीन खाते हो? इतना बड़े तवे में ऐसा फैला हुआ रहता है, वो छोड़ो यार, गन्ने का जूस तो पीते ही होगे। पीते हो ना? वो जो उसमें से जो गन्ना जैसे पड़ा रहता है बाहर ऐसा, कहते हो ना? उसमें नहीं जाता धूल मिट्टी पॉल्यूशन। अब एक चीज जरा जरा अपने दिमाग में ना एक थोड़ा सा जोर डालना।
अभी अगर आप इस मीटिंग को अटेंड करो तो आपकी एज कितनी हो गई? 18 ईयर्स, राइट? 18 साल हो चुका है, 18 साल से अभी तक का आपके पेट में सारा चीज जा रहा है। वो छोड़ो, बीमार होते हो ना, आपके पेट में केमिकल्स जा रहे हैं। दवाई खा रहे हो ना, पैरासिटामोल, डोलो, ठीक है, सिट्रिजिन, डाइजिन, ये सब खा रहे हो ना दवाई, जा रहे हैं पेट में केमिकल्स। अब मुझे एक बात बताना, आपके घर में अगर पानी का टैंकी भी ना अगर 1 साल तक पड़ा रहे ना, आपको ही पता है क्या होगा। तो वो तो आपका पेट है। अब समझ आया कि हम क्यों इतना जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्यों, क्या होता है, क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक है, तो वही चीज है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपके एलोवेरा में और हमारे एलोवेरा में डिफरेंस ये है कि वहां पे क्या है, आप अपने घर में उगाते हो, धूल मिट्टी पॉल्यूशन तो भाई मक्खन का तरह जाता है को बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धूल मिट्टी जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि देखो, जमीन फॉरएवर ने खरीद रखा है। और ये ऐसी इतनी बड़ी पागल कंपनी है ना कि भाई ये जमीन तो खरीदा ही है, लेकिन आसमान भी खरीद रखा है। ये जो आसमान जो आप देख रहे हो ना, इसको भी खरीद रखा है। अब समझ आया इतनी बड़ी पागल कंपनी में क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा भाई कितने एकड़ का जमीन है फिर? 7,500 एकड़ का जमीन है। वो भी क्या रेंटेड है? नहीं भाई, परचेज लैंड के ऊपर। और वो छोड़ो यार, 85% डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे दुनिया का अकेला संभालता है ये। मतलब समझ रहे हो, आप अपने छोटे से घर में एक छोटे से स्क्रीन में, ठीक है, आपको कोई ये नहीं कि आपको कोई स्टेट या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिल रहा है बिजनेस, या कोई स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, नहीं। आप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो इंटरनेशनल लेवल में वर्क करते हैं, 170 देशों में वर्क करे, आपको वहां पे वर्क करने का मौका मिल रहा है। यही चाहते थे ना, यार मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा करूं, कुछ अचीव करूं। सोच के देखो, जिस धरती में आप जिंदा हो ना, जिस धरती में आप सांस ले रहे हो, उस धरती में अकेला ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसके हाथ में जो 85% भाई ये अकेला संभालता है, अकेले का है। समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? हनी के ऊपर। हनी का क्या केस है? हनी का प्रोडक्शन होता क्या है? हनी का प्रोडक्शन होता है आपका स्पेन में। ठीक है, हनी का प्रोडक्शन कहाँ होता है आपका? स्पेन में। कितने एकड़ की जमीन में होता है? 18,000 एकड़ के लैंड के ऊपर होता है हनी का प्रोडक्शन। अब इसके अलावा 70% डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये संभालता है, पूरे के पूरे विश्व का 70% डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मतलब समझ रहे हो? तो कैलकुलेट आप कर ही सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आपको वर्क करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, देखो बात वही है ना, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबके लाइफ में आता है, ऊपर वाला हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी देता है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग बंदर का तरह सोच के बैठ जाते हैं कि यार क्या मैं भी राजा बन पाऊंगा, और कुछ लोग बंदरिया का तरह बोलते हैं यार अभी मैं राजा बना नहीं हूँ यार, तो मैं क्यों डाउट करूं, कूद के देख लेते हैं, क्या पता बन भी जाए तो। समझ आया? देखो सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी तो आती है लाइफ में, बट वही चीज है कि आपको अपना बेस्ट देना होता है। ठीक है, चलो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। यार देखो फॉरएवर का ना, इसके अलावा खुद का प्राइवेट याच, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, ठीक है, खुद का फ्लाइट, अम्यूजमेंट पार्क, सब कुछ है फॉरएवर का खुद का अकेला। ठीक है, कोई ऐसी वैसी कंपनी में आप नहीं आ रहे हो। और यहाँ पे जो मैं आपको ऑफिसेस बता रहा हूँ, ये इतने सारे ऑफिसेस क्या है भाई? ये सारे ऑफिसेस मेरे घर के खरीदे हुए हैं क्या? नहीं, ये ऐसी कंपनी है ना जो जिस देश में अपना काम करती है उस देश में अपना ऑफिस खुद का जमीन के ऊपर खोलती है, वहां पे खुद के परचेज लैंड के ऊपर अपना ऑफिस खोलती है। इसको इतना ट्रस्ट है। ज्यादातर लोगों को ये डाउट होता है कि सर कंपनी भाग गई, तो भाई अगर कंपनी भागने से, मुझे एक बात बताना, 170 देशों में क्या जमीन खरीदने का ताकत रखती? चलो, चलो ये भी मान लिया कि भाई तो ताकत रखती, पैसे बहुत है, ताकत रखती, चलो। लेकिन मुझे एक बात बताना, चलो एक देश की गवर्नमेंट पागल हो सकती, 2 देश की गवर्नमेंट पागल हो सकती है, मैं बोलता हूँ भाई भाड़ में जस्ट, मैं बोलता हूँ 100 देशों की गवर्नमेंट पागल हो सकती, लेकिन 170 देशों की गवर्नमेंट, वो भी लास्ट 45 ईयर से पागल तो नहीं होगी ना जो अलाउ करिए कंपनी को। समझ रहे हो? देखो आपको ना मार्केट में 2000 का असली नोट भी मिलता है, 2000 का नकली नोट भी मिलता है। वो तो हमें चेक करना होता है ना कि भाई हमें असली लेना है या नकली लेना है। समझ आया?
मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप गूगल सर्च करो, खुद चेक करो भाई, मेरे बातों पे मत यकीन करो, खुद एक एक चीज को ना खुद चेक करो, गूगल सर्च करो यार। ठीक है, गूगल सर्च में आपको जो नॉलेज मिलेगा ना, वो यूट्यूब में बना बनाया मिलेगा। समझ आया? तो इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब में ज्यादा मत देखो, जो देखना है गूगल सर्च, वो भी विकिपीडिया में जाओ यार। विकिपीडिया तो भाई, मैं अगर 1 करोड़ अगर मैं आपको दे दूं ना, 1 करोड़, और मैं बोलूँ कि भाई मुझे एक काम करो, चलो मान लिया अभी मैं आपको बोलूँ कि यार मैं ना आपको भी 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, और मैं आपको बोलूँ कि ना भाई मुझे बस एक दिन के लिए ना गूगल में फेमस कर दो, कर पाओगे? है दम कर पाओगे बताओ? नहीं कर पाओगे। अगर करने से ना, अभी तक की बहुत सारी कंपनी कर चुकी होती है अपने आप। ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है यार, गूगल ना किसी से पैसे लेके नहीं करती है, वो पीपल्स चॉइस, पब्लिक ओपिनियन वो देखती है, वो भी एक स्पेसिफिक कंट्रीज का नहीं देखती है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों का चॉइस तो खुद देखती है, परखती है, जांचती है, इनको लगता है, खुद चेक करती है, तब उसके बाद में उसके रिगार्डिंग में बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला ऑफिस कहाँ है? ये है आपका टोक्यो, जापान। ये तो हिंदी में लिखा है, ये तो अपना भारतीय देशी है ना, देसी बोलते हैं ना, तो ये अपना देसी। ठीक है, कहाँ है ये है अपना हिल रोड, बांद्रा, मुंबई में। ठीक है, मुंबई का ऑफिस है। ये कहाँ है? ये दुबई का ऑफिस है, मिडिल ईस्ट का, दुबई का। ठीक है, ये कहाँ है? फिलीपींस, ये थाईलैंड। ठीक है, और ये कहाँ है भाई? ये क्या है? ये हेड ऑफिस अपना। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी खुद परचेज कर चुकी है। अगर भागने का डर होता ना, तो यार फर्स्ट प्लेस में ना परचेज ही नहीं करती। इसको अपने ऊपर इतना तो भरोसा है। ठीक है, अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टॉप 10 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड जो भी अच्छे से आगे बढ़ रही है, उसमें इंडिया नंबर 2 में है एट प्रेजेंट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड सेल्स में इंडिया नंबर 2 में है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ मच एसेट्स डज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हैव? हाउ मच एसेट्स? ठीक है यार, देखो 1.5 बिलियन एसेट्स एंड इज अ कैश रिच डेट फ्री कंपनी। भाई ये कंपनी ना किसी से उधार, लोन, बैंक का उधार ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है, लास्ट 40 साल से ना कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। ठीक है, जितने आपकी उम्र भी नहीं होगी ना, उससे बहुत पहले से, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ये है ट्रू मतलब ओल्ड इज गोल्ड का। ठीक है, चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये कंपनी किन किन इंडस्ट्रीज में डील करती है, ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर डील करती है, स्किन केयर के ऊपर डील करती है, वेट मैनेजमेंट के ऊपर डील करती है, पर्सनल केयर के ऊपर डील करती है, और जो लास्ट है वो है पेट केयर के ऊपर। लेकिन याद रखना, पेट केयर का जो प्रॉपर जो अगर बोला जाए तो आप इंडिया में नहीं डील कर सकते। ठीक है, इंडिया में सब लोग क्या है, जुगाड़ू है, तो आप इंडिया में नहीं डील कर सकते पेट केयर की कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इज एफएलपी इज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी? तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरएवर इकलौता वर्ल्ड का वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। मतलब यहाँ पे आपको एक खेत दिख रहा है, ये जो खेत आपको दिख रहा है, ये खेत फॉरएवर का है। यहाँ पे आपको जो लोग दिख रहे हैं, फॉरएवर के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आपको दिख रहा है, फॉरएवर का मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ पे लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉरएवर के हैं। ये जो बॉटलिंग, पैकेजिंग, कैपिंग, लेबलिंग, फॉरएवर के हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉरएवर का है, स्टोरेज फॉरएवर का है भाई, ट्रांसपोर्टेशन तक का फॉरएवर का है। मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट आपके घर तक का फॉरएवर संभालता है। कोई बाहर वाला बंदा यहाँ पे अलाउड है ही नहीं, बीच का कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं भाई। तो उसी वजह से कोई तरह का अडल्ट्रेशन नहीं है, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। ठीक है ही नहीं। अब ये तो भाई हो गया पूरा दुनिया भर का खबर। अब इसको एक करते हैं उठा के साइड में, अब आते हैं प्रॉपर इंडिया में। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब इंडिया में कंपनी आया कब? इंडिया में कंपनी आया 14 अप्रैल ईयर 2000 में। ठीक है, अभी तक का टोटल 22 आरडीओस हैं, ऑल ओवर इंडिया में 22 आरडीओस खुल चुके हैं।
ठीक है। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है इंडिया में, वो कहाँ है, लिख लो, हिल रोड, बांद्रा, मुंबई में। ठीक है। प्लस इसके अलावा अब यहाँ पे ना एक छोटा सा चीज देखो भाई। देखो इंडिया में ईयर 2000 में आया, उसके 3 साल के अंदर अंदर 7 करोड़ का टर्नओवर, उसके और 3 साल के अंदर अंदर 46 करोड़, डबल भी नहीं ट्रिपल से ज्यादा हो गया। उसके 1 साल के अंदर इंडिया नंबर 10 सीधा। ठीक है। उसके 3 साल के अंदर इंडिया नंबर 8 और 140 करोड़, मतलब कि भाई 2000 से 2010 के बीच में हम देख लो, 0 से 140 करोड़ का टर्नओवर उठा लिया कंपनी ने। ठीक है। और 2010 से 2022 के अंदर अंदर टर्नओवर 2100 करोड़ ऑन एन एवरेज टर्नओवर है। बात बहुत सिंपल सा है यार कि ना, देखो कंपनी तो आगे बढ़ रही है और कंपनी लोगों को भी आगे बढ़ा रही है। देखो बिजनेस करना है, वर्क करना है, जो भी करना है करो ऐसा जिसमें आपको फायदा हो। आपको पता है कि भाई आज के डेट में हॉस्पिटल ज्यादा है, आज के डेट में लोग बीमार ज्यादा होते हैं। तो यार अगर आप, जो लोग बीमार है, मार्केट में डिमांड है कि लोग बीमार है, उनको सप्लाई चाहिए, जहां डिमांड है अगर वहां पे आप हेल्थ प्रोडक्ट अगर सप्लाई कर रहे हो, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि आपका ग्रोथ नहीं होगा? होगा ना? होगा। तो फिर ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये सब तो चलो ठीक है यार, एक साइड करते, लेकिन इंडिया में इसको लेकर कौन आया, कौन है वो महान इंसान? उनका नाम है लेट मिस्टर अमरजीत सिंह उबे। ही इज द फर्स्ट पर्सन जो इस कंपनी को लेकर आए थे, इंडिया में इंट्रोड्यूस करे थे। अभी के जो करंट सीएसएम है, जो कंट्री सेल्स मैनेजर जिनको हम बोलते हैं सीएसएम, जो सबसे बड़े होते हैं इंडिया के, जो हेड जो है, ठीक है, उनका नाम क्या है, लिख लो, मिस्टर हरीश सिंघला सर। नहीं मिलेगा यहाँ पे कहीं, में ढूंढ के लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अभी के प्रेजेंट जो सीएसएम है, कंट्री सेल्स मैनेजर, उनका नाम क्या है, मिस्टर हरीश श्रृंगला सर। ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यार ये देखो ना, खुद गूगल सर्च करो यार, मेरी बातों पे मत यकीन करो, खुद गूगल सर्च करो, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, इमेजेस में जाओगे ना आपको फॉरएवर का ही दिखेगा। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, भाई फॉरएवर वो छोड़ो यार, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस, सर्च करो, फॉरएवर ही दिखेगा। ठीक है। यार देखो बात बहुत सिंपल सा है यार, कि यार कंपनी अगर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है। शर्त ये है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपका क्विक रिच स्कीम है, ठीक है, या मनी मेकिंग स्कीम है क्विक, ऐसा नहीं है यार। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट में बोलूँ ना, तो भाई आपके जिंदगी का 50 साल का मेहनत जो आप करने वाले हो ना, वही मेहनत आपको यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आने वाले 5 महीने में, 5 साल के अंदर करना है। सिंपल। और ये भी याद रखना कि भाई प्रोडक्ट यहाँ पे बेचना नहीं है। क्यों? यार अगर प्रोडक्ट बेच के ही पैसे कमाने होते, तो आके घर के सामने में किराने की दुकान में जो बंदा काम करता ना, आज उसके घर में मर्सिडीज होता। ठीक है। आज वो साइकिल में ना जाता, स्कूटी में या बाइक में ना जाता। समझ आया? क्लियर है? अब इसके अलावा मोर देन 4507 ऑफिसर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, 4507 ऑफिसर्स हैं। देखो ये ऊपर हो सकता है, तो इसीलिए आप बेटर है 4500 प्लस आप बोलो। ठीक है। और इसके अलावा $1 बिलियन इंडस्ट्री, लेकिन कोई शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि भाई कंपनी को चाहिए ही नहीं कोई शेयर होल्डर। कंपनी को नहीं चाहिए कोई शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि अगर कोई शेयर होल्डर आ गया तो सिंपल सी बात है, वो अपना फायदा सोचेगा। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं पे अडल्ट्रेशन करेगा या कुछ ना कुछ अनएथिकल चीज करेगा, जिससे कंपनी को नुकसान होगा और आगे जाके कंपनी डूब जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कोई शेयर होल्डर ही नहीं रखा कंपनी में। ठीक है। 6500 कंटेनर्स, भाई ये कंटेनर का अगर साइज बोलूं ना, इतना हाइट तो सिर्फ मेरा ही है, इतना सा हाइट सिर्फ मेरा है। बाकी कंटेनर का आप सोच लो कितना बड़ा होगा। समझ आ रहा है? ये होता है कंटेनर्स का साइज। ठीक है। 6500 कंटेनर्स है, जो आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, खुद का, 170 देशों में। ठीक है। और ये देखो यार, आपको पोटेंशियल जानना है ना, ये किसका है आज, मेरा है नहीं भाई, फॉरएवर का है, हम सबका ही ये, फॉरएवर का खुद का याज। ठीक है। खुद सर्च करो यार, गूगल सर्च करो, ये क्या है, फॉरएवर का फ्लाइट, खुद का, लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। सिंपल सी बात है। यार ये सब देखो यार, खुद का लिमोजिन, खुद का प्राइवेट जेट, फॉरएवर का।
ठीक है। और ये सब कौन है यार, ये सब क्या, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये सब क्या एजेड एजेड है कि ये क्या अंकल आंटी सब है क्या? अंकल आंटी दिख रहे हैं क्या ये सब? नहीं ना, यंगस्टर्स ही है ना, युति है ना। कितना एज है? 21, 22, 21, 21, मुश्किल ये सॉरी 20। देखो बात बहुत सिंपल सा है। उनका अगर इनकम देखा जाए ना, 1,46,000, 2,50,000, 1,32,000, 2,15,000, अरे देखो ये सब कुछ पॉसिबल है, हर एक चीज पॉसिबल है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहनों, याद रखना कि यार कहीं में भी ना, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। फर्स्ट चीज तो कॉमन है। सेकेंड चीज, सैक्रिफाइस। आज अगर आप कपड़े पहने हो तो किसी ने उसके लिए पेमेंट किया होगा। आज आप सुकून से यहाँ सांस ले रहे हो तो कोई बॉर्डर में मर रहा होगा। सिंपल सी बात है यार। या कोई मार रहा होगा, सिंपल सी बात है। यार देखो लाइफ इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। अगर यहाँ पे भी आपको आगे बढ़ना है ना, ड्रीम्स है ना, करना है ना कुछ अचीव, तो यार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आइदर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ टाइम। यू हैव टू पे, यू हैव टू सेक्रीफाइस, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तभी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। मैंने भी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तभी आज के डेट में मेरी इनकम 1 लाख अबव है। ठीक है, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 1 लाख अबव है, 1 लाख अबव नहीं, आती है। बस शर्त ये आपको मेहनत करना। ठीक है, तो यहीं तक का था मेरा मीटिंग। सो ऑल दी बेस्ट, ख्याल रखना और अपने अपलाइन से इसके बाद में जरूर बात करना। ठीक है, P1 में कुछ भी डाउट होगा आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो, तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ओके, सो ऑल दी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।